क्रिसमस के लिए महाराष्ट्र सरकार की गाइडलाइंस, 50 से ज्यादा लोग नहीं ले सकेंगे मास्क या प्रेयर में हिस्सा। चर्च में जरूरी होगा मास्क का प्रयोग, मास्क से पहले चर्च करने होंगे सैनिटाइज। चर्च मास्क में 10 से ज्यादा लोगों को हिस्सा लेने की नहीं अनुमति। 31 दिसंबर की रात 7:30 बजे के बाद प्रेयर की अनुमति नहीं। महाराष्ट्र के गृह मंत्री अनिल देशमुख ने सादगी से क्रिसमस मनाने की अपील की, कोरोना प्रोटोकॉल का ध्यान रखने की सलाह दी। मुंबई पर चढ़ा क्रिसमस का खुमार, एक मॉल में 25 फीट ऊंचे क्रिसमस ट्री को देखने के लिए उमड़ी भीड़। नए साल से पहले कोरोना का नया खौफ, ब्रिटेन से देश लौटे लोगों में 20 मिले पॉजिटिव, आधे से ज्यादा लोगों में नए स्ट्रेन की आशंका। मुंबई में सोमवार से अब तक 1688 यात्री यूके और यूरोपियन देशों से लौटे, इनमें से 745 को किया गया क्वारंटीन। बीएमसी की पिछले एक महीने में यूके से लौटे नागरिकों से अपील, करवाएं अपना मेडिकल चेकअप, कोई लक्षण हो तो करें हमें इन्फॉर्म। मुंबई में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 745 नए मरीज, 14 की मौत। मुंबई में चीन में बनी वैक्सीन को लेकर ऑल इंडिया सुन्नी जमीयतुल उलमा और रजा एकेडमी की बैठक। उलमाओं ने सुअर की चर्बी वाली वैक्सीन की इजाजत नहीं देने की केंद्र से की मांग। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के कोटे से मिलेगा मराठाओं को नौकरी और एडमिशन में आरक्षण। महाराष्ट्र कैबिनेट ने लिया फैसला। महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला, कोरोना काल में बंद टूरिस्ट प्लेस को फिर से खोला गया। कंगना रनौत के बंगले के डिमोलिशन पर महाराष्ट्र मानवाधिकार आयोग ने बीएमसी कमिश्नर को समन भेजा, 20 जनवरी तक होना होगा पेश। एमएसएचआरसी में दायर याचिका में कहा गया कि बीएमसी ने कंगना का बंगला गिराकर उनके मानवाधिकारों का हनन किया। बीएमसी का कहना है कि कंगना ने कर रखा था अवैध निर्माण। मटका किंग की हत्या का बदला लेने भाभी की हत्या करवाना चाहता था भाई, ब्रिटेन के कॉन्ट्रैक्ट किलर को दी 60 लाख रुपए की सुपारी। पुणे में फर्नीचर की दुकान में घुसी बेकाबू कार, बाल बचे कार सवार। अमरावती में संतरा उत्पादक किसान परिवार के 2 सदस्यों की मौत, बड़े भाई ने की आत्महत्या, छोटे भाई के सदमे में गई जान। औरंगाबाद में मराठा आरक्षण के लिए अनोखा प्रदर्शन, टावर पर चढ़ गए कुछ युवक। नासिक के पूर्व विधायक बाल साहेब सनब की बीजेपी में वापसी, देवेंद्र फडणवीस की मौजूदगी में हुए शामिल। 437 अंकों की बढ़त के साथ 46,044 पर बंद हुआ सेंसेक्स, 134 अंकों की बढ़त के साथ 13,601 पर बंद निफ्टी। कोरोना के बावजूद 2020 में 11 स्टार्टअप्स बने यूनिकॉर्न्स, $1 अरब से ज्यादा वैल्यूएशन वाली कंपनियों के लिए सबसे बेहतरीन साल। किसान आंदोलन से 14,000 करोड़ रुपए के व्यापार को नुकसान। CAIT के अनुसार 20% ट्रक माल लेकर दिल्ली में नहीं आ पा रहे हैं। 2019-20 के लिए अब तक 4.25 करोड़ ITR हुए फाइल। व्यक्तिगत करदाताओं के लिए 31 दिसंबर आखिरी तारीख। छोटे शहरों के लिए एक और विमान सेवा की होगी शुरुआत, फ्लाई बिग एयरलाइंस को मिली मंजूरी। 9500 करोड़ का शेयर बायबैक करेगी IT कंपनी विप्रो, 29 दिसंबर से खुल रहा है ऑफर। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक, आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। स्वागत है आपका मुंबई मेट्रो में। मुंबई में नाइट कर्फ्यू जारी है और इसे लेकर पुलिस ने साफ कर दिया है कि मुंबई में रात 11 बजे के बाद घर से बाहर नहीं निकल सकते। एक ग्रुप में 5 से ज्यादा लोग नहीं हो सकते। पब, रेस्टोरेंट, थिएटर्स आदि को छोड़कर नाइट शिफ्ट में चलने वाले सभी बिजनेस और एसेंशियल सेवाएं मुंबई में चलती रहेंगी। कर्फ्यू आपको पता होना चाहिए अंकल। आज सुबह सुबह जब मरीन ड्राइव पर लोग सैर के लिए आए तो वहां पर मौजूद पुलिस कर्मियों ने सभी को वापस लौटा दिया और सुबह 6 बजे के बाद आने की सलाह दी। हालांकि पुलिस ने देर शाम ये साफ किया कि लोग कर्फ्यू में भी वॉक पर जा सकते हैं, पर एक साथ 5 से ज्यादा न हो। यहाँ पे आए तो पुलिस लोग बोलते हैं जाने का नहीं, आगे 11 से 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू है, घर पर जाओ। मुंबई में नाइट कर्फ्यू 5 जनवरी तक रहने वाला है। इन दिनों रात में जगह जगह पुलिस हर आने जाने वाले से पूछताछ कर रही है, उनके लाइसेंस चेक कर रही है। पुलिस लोगों को समझा भी रही है कि नाइट कर्फ्यू लगा हुआ है, बिना वजह रात को घरों से बाहर ना निकले। डिंडोशी और कोला इलाकों में सड़कों पर गश्त लगाते हुए भी पुलिस दिखाई दे रही है। कल मुंबई में पहला नाइट कर्फ्यू था। रात को 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू था। 5 जनवरी तक ये नाइट कर्फ्यू रहेगा। पहले नाइट कर्फ्यू के मौके पर कई जगह पर नाकाबंदी देखी गई। साथ ही जो इम्पोर्टेंट पब्लिक प्लेसेस है जैसे बैंड स्टैंड, मरीन ड्राइव, जूहू चौपाटी, वहां पर पुलिस की नाइट पेट्रोलिंग की गई। जो लोग वहां पर आ रहे थे उनको घरों पे जाने की अपील की गई। साथ ही 11 बजे से पहले होटल्स, रेस्टोरेंट्स और पब्स को बंद कराया गया।
अब जो लोग की जो फ्लाइट्स है वो नाइट कर्फ्यू के समय पर है, उनको ट्रैवलिंग करने पर से छूट दी गई है। नाइट कर्फ्यू के बावजूद मुंबई एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन जाने और इनसे बाहर आने के लिए लोग सार्वजनिक परिवहन या निजी वाहनों का उपयोग कर सकते हैं। पुलिस का बार बार यही कहना है कि नाइट कर्फ्यू में किसी भी जरूरी काम की मनाही नहीं है। इसका उद्देश्य यही है कि 5 से ज्यादा लोग एक साथ इकट्ठे न हो ताकि संक्रमण नियंत्रण में रहे। इन सब के बीच महाराष्ट्र सरकार ने कंटेनमेंट जोन के बाहर वाटर स्पोर्ट्स, नौका विहार, इंडोर एंटरटेनमेंट गतिविधियों और टूरिस्ट प्लेस को खोलने की अनुमति दे दी है। मुंबई से सौरभ वक्तानिया के साथ। मुंबई में होटल्स, रेस्टोरेंट साल भर नए साल जैसे मौके का इंतजार करते हैं, लेकिन इस बार नाइट कर्फ्यू ने सभी की उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। महाराष्ट्र के शहरों में नाइट कर्फ्यू के चलते होटल्स और पब के रात 11 बजे तक खुलने की परमिशन है। होटल्स और रेस्टोरेंट एसोसिएशन ने सरकार से मांग की है कि 31 तारीख की रात रेस्टोरेंट, होटल्स 11 की जगह 1:30 बजे तक खोलने की उन्हें इजाजत दी जाए। आठ महीने के लॉकडाउन के बाद जैसे तैसे मुंबईकर पहले की तरह घर के बाहर पार्टी के मूड में आ रहे थे, पर अब फिर से प्लान बदलने पड़ रहे हैं और हाउस पार्टी के अलावा कोई चारा नहीं दिख रहा। बहुत सारे प्लान्स थे, मेरे भी थे, हस्बैंड के साथ, फ्रेंड्स के साथ, मेरे बच्चों के थे, जो सब कैंसिल हो गया। इवन 25th के थे और न्यू ईयर के थे, दोनों के थे। सो काफ़ी रेस्टोरेंट्स में जाने के प्लान्स थे, फ्रेंड्स को मिलने के थे, वो सब अभी कैंसिल होके अभी हाउस पार्टीज या कुछ करेंगे। मतलब काफ़ी सब था। इट इज़ नॉट पॉसिबल कि 11 बजे तक से पहले हम लोग घर पहुंच सके, और 12 बजे तो परमिशन ही नहीं है। दूसरी तरफ रेस्टोरेंट जिनकी बुकिंग पहले से हो चुकी थी, उन्हें अब रिफंड के लिए कॉल आ रहे हैं। नाइट कर्फ्यू का असर भी शाम से ही रेस्टोरेंट्स में दिखने लगता है। ग्राहकों की संख्या घट रही है। 25 दिसंबर और नए साल की शाम के लिए ये बंदिश होटल रेस्टोरेंट के लिए बड़ा झटका है। तो जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तो उसके बाद जैसे मुझे ऐसा लगता है कि जैसे लोग वापस से वही मोड में वापस से फेयरफुल दे बिकम। अब जैसे कि हमारे पास बुकिंग्स आई हुई थी, वीकडे की भी बुकिंग्स आई हुई थी, तो वो हमें कॉल करके कह रहे हैं कि मैम अब नहीं आ पाएंगे, दे आर डिसकंटिन्यूइंग विद देयर फंक्शंस। तो मेन वो है कि जो शादी के और सारे जो फंक्शंस हमें मिल रहे थे, जैसे मेहंदी के थे, अब हमारे 3-4 दिन कंटिन्यूस हमारे फंक्शंस थे। तो अब छोटे छोटे फंक्शंस थे, 30-40 लोगों के थे, किसी का मेहंदी है, किसी का संगीत है, किसी का वेडिंग है। तो अब फिर से वो कॉल कर करके नाउ दे आर गेटिंग कंफ्यूज कि अब कैसे हो पाएगा, बिकॉज टाइमिंग्स ही वही थे 7 to 10:30 PM, 7 to 11 PM। अब 11 बजे से कर्फ्यू, तो जो दूर दूर से जो लोग आ रहे हैं अब वो फिर कैसे वापस जाएंगे। सो नाउ दे आर अगेन स्कैर्ड। अब फिर वो कैंसिलेशंस आ रही है, हमें लोगों ने एडवांस दे दिया है, लोगों ने इनवाइट्स दे दिए हैं। तो ये सब चीजों का बहुत हमें फर्क पड़ रहा है। इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन की मांग है कि सरकार कम से कम 31 दिसंबर को 1:30 बजे तक रेस्टोरेंट को खुलने की इजाजत दे। लॉकडाउन के बाद मुंबई के 30% रेस्टोरेंट आज तक नहीं खुल पाए हैं। इफेक्ट कर रहा है बिकॉज द गेस्ट को जो आना है वो जा नहीं पाते हैं, तो उन लोग को लगता है कि भाई 9 o'clock हम लोग इधर से निकलेंगे, 10 बजे निकलेंगे तो घर पे कभी पहुंचेंगे। वन ट्रेन इज नॉट वर्किंग, एवरीबडी इज अफ्रेड टू सीट इन रिक्शा ऑल्सो। तो तकलीफ वाला काम है। कर्फ्यू के लिए हिसाब से हमको अभी ये क्रिसमस आ रहा है, बच्चे लोग ने पार्टियां बनाई होगी, कुछ बुकिंग किया हुआ, लेकिन वी हैव टू से सॉरी, वी कैन नॉट डू एनीथिंग। वो तकलीफ है। 11 बजे तक की डेडलाइन दी गई है नाइट कर्फ्यू में। ये कोविड-19 का एक नया प्रकार सामने आया यूके में, उसके बाद नाइट कर्फ्यू मुंबई में लगा है। क्रिसमस और न्यू ईयर में लोग 11 बजे से पहले घर पर कैसे पहुंचेंगे, ऐसा बड़ा सवाल है। इसका सबसे बड़ा इम्पैक्ट रेस्टोरेंट्स पर है, क्लब्स पर है। उनके लिए नाइट कर्फ्यू जो 11 बजे की डेडलाइन है वो बिजनेस को सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कर रही है। कैमरा पर्सन अनिकेत के साथ मुस्तफा शेख, मुंबई, आज तक। महाराष्ट्र के अमरावती में एक संतरा किसान ने आत्महत्या कर ली। आरोप है कि एक व्यापारी ने उसके संतरे 2,60,000 रुपए में खरीदने का वादा किया था, लेकिन जब किसान ने अपने बाग से संतरे तोड़ लिए तो व्यापारी सौदे से 25,000 रुपए कम देने की बात कहने लगा। किसान ने आपत्ति की तो व्यापारी ने किसान की पिटाई कर दी। किसान की क्रियाकर्म करके लौट रहे उसके छोटे भाई की भी रास्ते में ही हार्ट अटैक से
मौत हो गई। भूयर परिवार गहरे सदमे में है। संतरा उत्पादक किसान परिवार के 2 सदस्यों की मौत हो गई। पहले 55 साल के बड़े भाई अशोक भूयर ने आत्महत्या की। जब अंतिम संस्कार से 50 साल के छोटे भाई वापस आ रहे थे तब उन्हें दिल का दौरा पड़ गया। आत्महत्या से पहले अशोक भूयर ने राज्य सरकार में मंत्री बच्चू कडू को एक चिट्ठी लिखी थी जिसमें मदद की गुहार लगाई थी। किसान ने अपनी चिट्ठी में लिखा था कि संतरे की बोली लगाने वाले व्यापारी ने ऐन वक्त पर संतरे लेने से इनकार कर दिया। जब किसान ने सवाल किया तो पहले उसे शराब पिलाई और फिर जमकर पिटाई की। हमने बगीचा बेचा और उसमें व्यापारी ने धोखाधड़ी करी। इसकी वजह से न्याय मांगने के लिए मेरे पिताजी गए पुलिस स्टेशन, लेकिन उनकी कंप्लेंट तो लिए नहीं प्रशासन ने, लेकिन उनको मारहान करी। इसी वजह से उन्होंने आत्महत्या करी। उसमें सब लिखा हुआ है कैसा क्या हुआ तो। और मारने के बाद हम जब कंप्लेंट लिखने को गए, जब मैं हमको पर्ची दिखी वो, तब उन्होंने कुछ एक्शन नहीं लिया उस पर। हमारा रिपोर्ट भी नहीं ले रही थी, वो कंप्लेंट भी नहीं ले रही थी हमारी। जब हम पूरा का पूरा गाँव वहाँ पर गए, DYSP साहब वहाँ पर थे, सब वहाँ पर थे, हमने CCTV देखी, तब उन्होंने कबूल करा। फिर हमारी कंप्लेंट ली। सिर्फ हमारा इतना ही कहना है कि जिन्होंने पिताजी को मारा उनका तत्काल निलंबन और जो व्यापारी है उनको सजा। पीड़ित परिवार का आरोप है कि जब अशोक भूयर पुलिस स्टेशन में शिकायत करने गए तो थानेदार ने भी उनकी पिटाई की। उसके बाद उन्होंने आत्महत्या कर ली। इस आत्महत्या के बाद गांव वालों ने और उनके परिजनों ने थाने में खूब हंगामा किया। जे अशोकजी भुयार यांची आत्महत्या झाली त्यावर संपूर्ण न्याय आपण त्यांना मिळवून देऊ। सगळ्या चौकशा करून जे काही अधिक गुन्हे दाखल करता येईल ते पण आपण करूया। सगळ्या याच्यावर एक काही कमिटी निर्माण करून आणि आमचं दुर्दैव आहे का ते आम्हाला अगोदर माहीत झालं असतं तर अधिक चांगलं झालं असतं। एक बिचारा आमच्या शेतकऱ्यांचा जीव वाचवता आला असता, पण दुर्दैव आहे का ते मृत्यू पावल्यानंतर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याकडे आलेल्या आहेत। महाराष्ट्र में 1,27,000 हेक्टेयर पर संतरे की फसल की जाती है। सबसे बड़ी संतरा मंडी विदर्भ के अमरावती में है। संतरे की बम्पर फसल और उत्तर भारत में चल रहे किसान आंदोलन की वजह से किसानों को भारी नुकसान हो रहा है। दिल्ली में चल रहे किसानों के आंदोलन के चलते देश की सबसे बड़ी आजाद मंडी बंद होने की वजह से अमरावती से वहां संतरा नहीं जा पा रहा। पिछले साल यही संतरे 30 से 40 रुपए प्रति किलो के हिसाब से मिलते थे, वो इस साल 7 से 15 रुपए प्रति किलो के दाम पर मिल रहे हैं। किसानों को मजबूरन संतरे सड़कों पर फेंकने पड़ रहे हैं। अमरावती से धनंजय साबले के साथ आज तक ब्यूरो।